अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए अहम फैसले। 8% से ज्यादा मुस्बत केसेस वाले शहरों में मजीद पाबंदियां सख्त करने का फैसला। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स, इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। मज़ार, तफरीही मकामात और सिनेमा हाउसेस बंद। हफ्ते के 5 रोज तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे तक महदूद। 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। बसेस में 50% और ट्रेन में 70% मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। शादी की आउटडोर तकरीबात के लिए भी सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक सतह पर पहुंच गई। 3,500 से जायद नए केसेस सामने आ गए। मजीद 20 मरीज इंतकाल कर गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.4% हो गई। मुल्क में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। वफाकी वजीर शेख रशीद और साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने वैक्सीन लगवा ली। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है तालीमी इदारों से मुताल्लिक 24 मार्च को अहम फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की आइसोलेशन के दौरान की तस्वीर जारी। दुआओं और नेक तमन्नाओं पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए मौलाना रूमी का कॉल ट्वीट कर दिया। कहा कि इंसान अपना ज़मीर किसी चीज़ के बदले ना बेचे। रूह वाहिद चीज़ है जो इंसान के साथ आती और वापस चली जाती है। आज़ाद इंसान मादी चीज़ों से बालातर होता है। सऊदी फरमारवां वली अहद और चीनी वज़ीर आज़म का इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ब्रॉडशीट की जगह किसी और को $15 लाख की गलत अदायगी का इंकशाफ। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने गलत शख्स को रकम की अदायगी को रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा करार दे दिया। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात मुकम्मल। 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल। रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिकॉर्ड चोरी होने का भांडा फूट गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से अदायगी की फाइल से मखसूस हिस्सा गायब निकला। आसिफ जरदारी के खिलाफ सुइस मुकदमात की एक बार फिर गूंज। ब्रॉडशीट कमीशन सुइस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया। नैब से सुइस मुकदमात का रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश। रिपोर्ट में कहा गया है कि नैब अपने स्टोर रूम में मौजूद सुइस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड सील करके जायजा ले कि उसका क्या करना है। कमीशन ने इंक्वायरी में मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रिश्ते को तारीखी करार दे दिया। कहा हमारा मौक़िफ़ है कि पार्लियामान के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। पीपल्स पार्टी PDM में नहीं होगी तो इमरान खान को फ़ायदा होगा। मेरी रगों में सेलेक्ट होने वाला खून नहीं है। सिराजुल हक ने शफाफ जमहूरियत के लिए इंतखाबी इस्लाहात को ज़रूरी करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए डट गई। हमजा शहबाज ने अपोजिशन लीडर के ओहदे को नून लीग का इस्तेहकाक करार दे दिया। हमजा शहबाज 26 मार्च को मरियम नवाज की पेशी के मौके पर रैली की क़यादत करेंगे। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज को गिरफ्तार करना गैर कानूनी होगा। ऐसे में नाखुशगवार सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकूमत और चेयरमैन नैब पर होगी। ये जो उन्होंने धमकी दी है 26 मार्च को अपने जत्थे लाने की, इसे हम पूरी तरह से कंडेम भी करते हैं। और ये वो लोग हैं, ये कानून को भी कमज़ोर करते हैं, ये इदारों को भी कमज़ोर किया है। PDM खत्म हो गई। अब इत्तेहाद में शामिल लोगों की सियासत भी खत्म हो जाएगी। सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन रहनुमाओं के लबो लहजे को मायूस कुन करार दे दिया। कहा इश्तियाल अंगेज हथकंडों से हुकूमत दबाव में नहीं आएगी। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज ने ज़बान काटने की धमकी आसिफ जरदारी को दी है। मरियम नवाज इदारों को धमकियां देने के बजाय अदालत में जवाब दें। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासत को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क में एहतसाब का अमल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा।
पाक फजाइया के नए सरबराह जहीर अहमद बाबर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नए एयर चीफ की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फजाइया आपकी क़यादत में कामयाबियों की नई बुलंदियां तय करेगी। ऐवान सदर की पुरवकार तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में मुसल्लह अफवाज की सरबराहान की भी शिरकत। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल मोहम्मद ईसा अल खलीफा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से बहरीनी नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। दो तरफा पेशावराना उमूर और सलामती और दिफाई ताउन मुस्तहकम बनाने पर गौर। मेहमान कमांडर ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। खराब मौसम और बारिश की पेशगोई। यौम पाकिस्तान की परेड का शेड्यूल तब्दील। ISPR के मुताबिक अब तकरीब 25 मार्च को होगी। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपोजिशन के 7 वोट मुस्तरद किए जाने का फैसला कलदम और सादिक संजरानी को काम से रोकने की इस्तदा। यूसुफ रजा गिलानी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रिजाइडिंग अफसर ने नाजायज़ तरीके से अपोजिशन से उनका हक छीना। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह 24 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे रुकने पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी से 5 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। PTI रहनुमा फरूख हबीब का इलेक्शन कमीशन से केस को मिसाल बनाने का मुतालबा। मलिका बुखारी बोली कि पूरी कौम ने देखा कि सेनेट इंतखाबात में ज़मीर खरीदे गए, आइन पामाल किया गया। फॉरेन फंडिंग केस में अकबर एस बाबर को PTI के अकाउंट्स की तफसीलात नहीं दी जा सकती। स्क्रूटनी कमेटी का फिर इनकार। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर स्क्रूटनी कमेटी से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दस्तावेजात की अदम फराहमी को केस में इल्तिवा की वजह करार दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। सदर मसूद खान की नेवल चीफ एडमिरल महमूद अमजद खान न्याजी से मुलाकात। मसला कश्मीर पर गुफ्तगू। अमीरुल बहर की कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर का इल्ज़ाम। लीगी MNA जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का जावेद लतीफ़ को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने और मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के 3 हस्पताल विफाक की जानिब से चलाए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। विफाक को खत लिखने का फैसला। जिन्ना हस्पताल NICVD और NICH को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए चलाने का नोटिफिकेशन अदालती फैसले के बरक्स करार। कहा कि सिंध हुकूमत के पास हस्पतालों को चलाने के लिए बेहतरीन प्लान है। हस्पताल विफाक के पास गए तो इलाज की सहूलियात मुतासिर होंगी। सिंध असम्बली के बाहर 7 रोज से धरने पर बैठे सरकारी असातिज़ा के सब्र का पैमाना लबरेज। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर पुलिस का असातिज़ा पर लाठी चार्ज। वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। कई घंटों बाद खवातीन समेत गिरफ्तार तमाम असातिज़ा रिहा। कोयटा में भी खवातीन टीचर्स का बलोचिस्तान असम्बली के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई। धींगा मुश्ती के दौरान कई मुजाहिरीन जख्मी। आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के वाकयात का केस। MPA फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट सर्कल बेंच के फैसले के खिलाफ कराची में सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
फरियाल तालपुर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि MPA शहरी हुकूमतों के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। सटकर सर्किट बेंच के हुक्मनामे पर नजरसानी की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने PDM को एक्सपायर्ड करार दे दिया। कहा अपोजिशन की मुल्क को आगे से बढ़ने की रोकने की साजिश नाकाम होगी, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके रहेगी। मुअव्विन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है मरियम नवाज फिल्मी अंदाज में नैब में पेश होना चाहती हैं। मशवरा है आप फूलन देवी का रूप न धारें। नून लीग में नून और शीन के दरमियान मुकाबले में मरियम नवाज की दाल गलती नजर नहीं आ रही। नाज़िमाबाद कराची में निजी स्कूल में फीस अदा न करने पर बच्चियों से बदसलूकी। PTI की रुकने सदर असम्बली दुआ भुट्टो ने बच्चियों के वालिदैन के हमराह स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस की जानिब से स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में तेजी। 100 इंडेक्स 45,000 की हद अबूर कर गया। मार्केट 506 पॉइंट्स के इजाफे से 45,407 पर बंद हुई। मुल्क में सोना 700 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की नई कीमत 1,07,300 रुपए हो गई। पंजाब में दूसरे रोज भी बारिशों का सिलसिला। फैसलाबाद, गोजरा, उकाड़ा, खानेवाल, खानपुर और शोरकोट में मूसलाधार बारिश। राजनपुर, जफरवाल, झांगा मांगा, हाफिजाबाद, मिर्सी और हवेली लखा में बादल बरस पड़े। बरसात के बाद फजा निखर गई, मौसम खुशगवार हो गया। सवात में बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे।